Hello everyone. So today we will going to do some new questions. Okay. So here we have exercise 6.5. Question 14. Okay, so you all read the question from your book. Okay, so what is the question? So this is the question. The perpendicular from A on side BC of a triangle ABC intersect BC at D such that DB equals to 3 of CD. So prove that twice of AB का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, ये बात हमें प्रूफ करनी है। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे। आप लोग भी बनाइए डायग्राम अपनी अपनी नोटबुक में। सो हेयर इज़ द डायग्राम। देखो ए से एक परपेंडिकुलर डाला किस साइड CB में, इस ट्रायंगल ABC में। यही तो बोल रहा है वो, जो इंटरसेक्ट कर रही है BC को किस पॉइंट D में। तो क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ AB का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं अब। ये इसका डायग्राम है, ठीक है, ये रहा इसका डायग्राम। नाउ सी वी हैव गिवन, हमें क्या बात गिवन है? हमें ये गिवन है कि BD है थ्राइस ऑफ CD के। हमें क्या गिवन है? देखो इधर, BD है थ्राइस ऑफ CD के, तो CD की वैल्यू, ठीक है, CD के, और थ्राइस ऑफ CD के गिवन है। और हमें क्या गिवन है? ये देखिए डायग्राम हमारे पास, AD पे परपेंडिकुलर ऑन CB, ठीक है। तो हमें क्या बात गिवन है? हमें ये बात गिवन है द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन साइड BC इस ट्रायंगल में। हमें और ये वाली बात गिवन है कि DB है थ्राइस ऑफ CD के, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल बन गए, ये वाला ये वाला। सबसे पहले हमने ये वाला ट्रायंगल उठाया ADB वाला, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला। इसने पाइथागोरस लगा दी। तो पाइथागोरस लगा के क्या हुआ? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे हमने इसमें पाइथागोरस लगा दी, बिकॉज ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो इस पर हमने पाइथागोरस लगा दी। क्या होगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ये क्वेश्चन सेकंड बन गई, ठीक है। और फिर हमने एक क्वेश्चन सेकंड से एक क्वेश्चन फर्स्ट को माइनस कर दिया, तो क्या होगा? AC का स्क्वायर, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दिया तो क्या होगा? ये यहाँ पे देखो, AB का स्क्वायर माइनस का AC का स्क्वायर, और इधर क्या होगा? जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कट हो जाएगा, क्या बनेगा? BD का स्क्वायर माइनस का DC का स्क्वायर। बना ये बात, ठीक है। हमें ऊपर क्या गिवन है? जो DB है, हमें क्या गिवन है? DB है थ्राइस ऑफ CD के, ये बात गिवन है। तो BD की जगह क्या वैल्यू रख दी? इस वाली BD की जगह थ्राइस ऑफ CD का होल स्क्वायर माइनस का DC का स्क्वायर। कितना हो गया? 9 CD का स्क्वायर माइनस का DC का स्क्वायर। देखो CD DC बात तो एक ही है, तो कितना हो गया? ये 8 CD का स्क्वायर लिख दूँ इसे, तो मतलब हमारी AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर वैल्यू हो गई 8 DC का स्क्वायर। ये लिखा हुआ, ये रहा। इतना हो गया क्लियर। सबसे पहले हमने इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया, फिर हमने इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया। क्यों? क्योंकि हमें देखो एक साइड AC का स्क्वायर लाना है और एक साइड BC का स्क्वायर, एक साइड AB का स्क्वायर लाना है, तो पाइथागोरस तो लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस लगाया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू रख दी। इतना तो आ गया होगा समझ में, क्योंकि ये वैल्यू गिवन थी वाली हमें, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखो अब नेक्स्ट।
अब देखो ये है ना जो ये 8 CD का स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट देखो, अब ध्यान से मेरी एक बात को समझना। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बता रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहले ये देखो कि सबसे पहले मुझे बताओ, मैं CB को ये लिख सकती हूँ, CB को 2 हिस्सों में तोड़ के CD प्लस का DB लिख सकते हैं। हाँ ये बात ठीक है क्या? CD प्लस का DB, और DB को मैं ये लिख सकती हूँ, क्या गिवन है? DB क्या गिवन है बताओ? थ्राइस ऑफ CD गिवन है, तो थ्राइस ऑफ CD और CD कितना हो गया? 4 CD हो गया CB। तो यहाँ से CD की वैल्यू कितनी आई? CB अपॉन 4। यहाँ से CD की वैल्यू आई CB अपॉन 4। इस CD की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, कितना होगा? 8 CB अपॉन 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर दें। 8 CB का स्क्वायर अपॉन 16, तो 8 2 जा 16, तो कितना आया है? CB का स्क्वायर अपॉन 2 आया। और इधर क्या चल रहा है? AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर चल रहा है। अब इस 2 को इधर ले जाओ। क्या किया? इस 2 को इधर ले जाते हैं, कितना हो जाएगा? ट्वाइस AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू CB का स्क्वायर। हो गया। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ AB का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ AC का स्क्वायर इज इक्वल टू CB का स्क्वायर। और हमें लाना क्या था, उसके अकॉर्डिंग हम सेट कर लेंगे। आ गया? एक बार चेक कर लेना, CB का स्क्वायर प्लस का 2 AC का स्क्वायर, यही हमें लाना था, ये हमारा आ गया। चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना? इजी है ना? ध्यान से हम इसको समझ लेंगे। पहले हमने क्या किया? क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ के हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम बना के हमने समझा क्या क्या गिवन है। गिवन के बाद 2 ट्रायंगल बने, ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया, पाइथागोरस लगाने के बाद जो गिवन था सबसे, उसके बाद उसमें से उसको माइनस कर दिया। पाइथागोरस लगाने के बाद इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करने के बाद जो गिवन था उसकी वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद यहाँ तक पहुँचे। फिर हमने CD को CB/4 लिख दिया। क्यों लिखा? ये देखो रीज़न मैंने बताया था अभी, ठीक है। इसके बाद इसको वॉल्व किया, हम आंसर आ गया। अब ऐसा क्यों किया? हमें अपने प्रूफ को देखते हुए क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इसको कर लेना, खुद मतलब पॉज करके करो एक बार ट्राई, ठीक है। ध्यान से समझ के कर लो इस क्वेश्चन को। ओके, सो नाउ exercise 6.6 question 1. Read out the question first carefully. PS is the bisector of angle QPR of triangle PQR. बाइसेक्टर है इस एंगल का ट्रायंगल PQR का। प्रूव डैट QS अपॉन PQ इक्वल टू SR अपॉन PR। ध्यान से पढ़ लिया? इसका डायग्राम भी देख लो, गिवन है। सो हियर इज द फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो PS क्या है? बाइसेक्टर एंगल QPR का। एंगल QPR का क्या है? ये बाइसेक्टर। बाइसेक्टर माने ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है, ठीक है। तो क्या प्रूफ करना है? QS अपॉन PQ, QS अपॉन PQ इक्वल टू SR अपॉन PR। कुछ आ रहा है समझ में? कैसे होगा ये? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, ठीक है। एक बार ट्राई करो ज़रा। दोनों ट्रायंगल लो, दोनों में BSP वो लगाओ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, फिर देखो उसको कैसे एडजस्ट करना है। ट्राई करो एक बार ज़रा पॉज करके। देखो इसको करने के लिए ये जो हमारा ट्रायंगल था PQR, ये देखो आप लोगों ने अपने अपने मेथड से भी ट्राई किया होगा। ये देखो, ये रहा, एक मिनट। देखो ये ट्रायंगल था, ये था ना हमारे पास, ये जो हमारे पास ट्रायंगल था हमारा वाला PQR, PS इसका बाइसेक्टर है।
बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होने वाले हैं। एंगल क्यू पी एस बराबर होने वाला एंगल एस पी आर के। तो मैंने क्या किया, एक लाइन पी एस के पैरेलल खींच दी, पी एस के पैरेलल खींच दी एक लाइन, इसका नाम दे दिया टी। तो इसको यहाँ से मिलाना पड़ेगा, समझ रहे हो। ये देखो ये लाइन आर टी खींच दी पी एस के पैरेलल, और उसको लंबा खींच के क्यू टी को टी से मिला दिया। ये डायग्राम देखो, ये सही सही डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि पी एस किसके पैरेलल हो गई, आर टी के पैरेलल हो गई। दिख रहा है, पी एस आर टी के पैरेलल हो गई। इस वाले डायग्राम में देख लो। अब देखो हमें क्या बात पता है, देखो हाँ एक मिनट, ये देखो ये डायग्राम मैंने बनाया रखा है। उस डायग्राम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, वो भी तो यही है, पर थोड़ा सा, ये P है, ये Q है, ये S है, ये R है और ये T है, ठीक है। तो समझ गए ना डायग्राम। अब PS अगर बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। हमें ये भी पता है कि PS पैरेलल किसकी है, RT के पैरेलल है। अब जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है। अब इससे एक बात दिख रही है, चलो भी बताते हैं। अब देखिए, एज पर द कंस्ट्रक्टेड फिगर, ये जो मैंने बनाया, इसमें देखो एंगल एस पी आर, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल एस पी आर, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा ना। क्यों बताओ, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल, एंगल क्यू पी एस, एंगल क्यू पी एस, एंगल, एक मिनट, क्यू पी एस एंगल क्यू आर टी के बराबर होगा, क्यू आर टी के, बताओ ध्यान से देखो एक बार, कौन सा किसके बराबर होगा। देखो सबसे पहले तो हमें पता है पी एस बाइसेक्टर है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। अब मैं ये बोल रही हूँ कि ये वाला एंगल, ब्लू ले लेते हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्यों, अल्टरनेट से, ठीक है। मुझे पता है कि ये लाइन और आर टी वाली लाइन पैरेलल है, पैरेलल है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। तो मैं ये वाला एंगल बोल सकती हूँ, एंगल क्यू एस पी, मतलब ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के, क्यू आर टी के, क्यों, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट और ये बन गई इक्वेशन सेकंड। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या समझ में आया कि एंगल पी आर टी बराबर क्यू इसके हो सकते हैं। देखो इन दोनों एंगल से हमें क्या मिला, तो हम ये क्या बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल पी आर टी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जब ये पहले तो पी एस बाइसेक्टर है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, फिर ये इससे बराबर हो गया क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, और ये वाला क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, ये सारे एंगल एक दूसरे से बराबर हो गए, तो एंगल इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा ना, ये हो गया। अब जब ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो हम ये बोल सकते हैं क्या, पी टी बराबर पी आर के होगा, पी टी पी आर के बराबर होगा ना बाय द सी पी सी टी, ठीक है। ये बात सी पी सी टी से हो गई। अब ट्रायंगल क्यू टी आर पकड़ा, क्यू टी आर, इस ट्रायंगल में बी पी टी लगा दो क्योंकि दो लाइन पैरेलल है। कैसे लगाएंगे, क्यू एस अपॉन एस आर इक्वल टू क्यू पी अपॉन पी टी, समझ में आ रहा है ना। ऐसे करके देखो डायग्राम को तिरछा करके, क्यू एस अपॉन एस, मतलब क्यू एस अपॉन एस आर इक्वल्स टू क्यू पी अपॉन पी टी लगाया। अब मुझे अभी भी क्या पता है कि पी टी टी आर के बराबर है, तो पी टी की जगह क्या रख दिया, पी टी आर रख दिया, और ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ध्यान से कर लेना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग अपने मेथड से भी कर सकते हैं, एंगल का नाम दे के भी कर सकते हैं, कुछ दो ट्रायंगल को प्रोपोर्शनल करके भी कर सकते हैं। करके देखिए और मेरे को भेजना फिर, ओके।
Now let's move to the question number 2. In the given figure, D is a point on hypotenuse AC. D कोई पॉइंट है hypotenuse AC पे, ठीक है, और DM परपेंडिकुलर है CB पे, ध्यान से देख लो, और DN परपेंडिकुलर है AB पे। ये सब कुछ डायग्राम में दे रखा है हमें साफ साफ। तो हमें क्या बात प्रूफ करनी है कि DM का स्क्वायर इज इक्वल टू DN इंटू DN इक्वल टू MC, और DN का स्क्वायर इज इक्वल टू DN इंटू AN। करो आप लोग भी ट्राई, कैसे होगा, कैसे हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कैसे आप लोगों का दिमाग चल रहा है। सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है वो बात हम लिख देते हैं। अब देखिए इस डायग्राम में, ये डायग्राम हमें गिवन था। सबसे पहले हमने क्या किया, डी को बी से ज्वाइन किया। क्या क्या इस डायग्राम में हमने डी को बी से ज्वाइन किया, ये किया हुआ है डी को बी से ज्वाइन। सबसे पहले एंगल का कुछ नाम दे देते हैं। ये एंगल 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सब नाम वाम दे दिए एंगल के, ताकि एंगल लिखने में ईजी हो जाए। नहीं देना चाहते मत दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें देखो मुझे क्या बात गिवन है, डी एन किसके पैरेलल है, डी एन पैरेलल है सी बी के, इस लाइन के ना, ये डी एन दिख रही है, डी एन किसके पैरेलल है, इस पूरी लाइन सी बी के। और डी एम ये किसके पैरेलल है, डी एम इस ए बी के पैरेलल है, ठीक है। तो डी एन है तो किसके बराबर हो गई, ये इसके बराबर हो गई ना, ये इसके बराबर, क्योंकि ये दिख भी रही है और पैरेलल भी है और इसके बराबर भी है, क्योंकि डी एम भी बराबर है ए बी के। तो ये आपस में डी एन बराबर हुआ एम बी के। ये बात हो गई क्लियर। अब जब डी एन बराबर है एम बी के, तो डी एन डी एम के भी तो बराबर होगा। डी एन जब डी एन एम बी के बराबर है तो डी एम इसके बराबर हुआ ना। जब ये साइड इसके बराबर है तो ये साइड भी इसके बराबर हुई। ये बात हो गई क्लियर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो, द कंडीशन टू बी प्रूव्ड इन द केस व्हेन, अगर ये अब ये क्या बन गया हमारे पास, स्क्वायर बन गया, क्योंकि इसमें क्या बोला मैंने, ये इसके बराबर हो गया, ये साइड इसके बराबर हो गई, तो ये आपस में स्क्वायर बन गया ये, ठीक है। और डी किसका मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट है। अब स्क्वायर है तो ऑब्वियसली ईच एंगल 90 डिग्री का होगा। अब देखो इस डायग्राम से, ये एंगल देखो ना 90 डिग्री का होगा ना, ये वाला एंगल, समझ रहे हो, ये वाला एंगल 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, सब 90 के होंगे। देखो तो मैंने क्या लिखा है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 90। अब सबसे पहले तो एंगल ये 90 डिग्री का लिख दिया कि एंगल सी डी बी और ए डी बी सब 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। अब लिखा एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 का होगा, ये पूरा एंगल 90 का होगा ना, समझ रहे हैं, 90 डिग्री का है। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इस ट्रायंगल में, सी डी एम ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में हम क्या लगा सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल दिस इक्वल टू 180 डिग्री, इन तीनों में लगाया, ठीक है। अब ये एंगल तो पता है 90 डिग्री का है, तो डी एम सी की जगह 90 डिग्री रख दिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री का आ गया। इक्वेशन सेकेंड बन गई, ठीक है। अब ट्रायंगल पकड़ लिया डी एम बी, कौन सा, डी एम बी। इस ट्रायंगल में फिर से वो लगा दिया, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल दिस इक्वल टू 180 डिग्री लगाया। अब हमें पता है ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 90 डिग्री का आ गया, ये लगा दिया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिला, देखो एंगल 2 की वैल्यू, एंगल 1 और एंगल 3 बराबर होगा ना आपस में,
इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, क्योंकि 2 से 2 कट गया तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 90 डिग्री का हो गया। और फर्स्ट और थर्ड से क्या बोला, एंगल 2 और एंगल 4 आपस में बराबर हो गया। ठीक है, पहले इतनी बात समझ लो हमने क्या क्या किया, कौन कौन से ट्रायंगल पकड़े और कौन कौन सा कैसे किया। नंबर डालने से थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन को करने में। अब देखो हमने कौन कौन से 2 ट्रायंगल पकड़े। एक ट्रायंगल हमने पकड़ा BDM का, ये ना BDM वाला ट्रायंगल पकड़ा हमने, ये लाइन खींच दी थी ना हमने बीच में से। तो BDM और ट्रायंगल DCM, एक ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इसमें लगा दो, क्या हो जाएगा BM अपॉन DM, इसका BM काम कर रहा है, इसका DM इक्वल टू DM अपॉन MC, ये लगाया। ठीक है, अब BM की वैल्यू DN है और DM की वैल्यू DM ही रख दी। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो DM का स्क्वायर इज इक्वल टू DM इंटू MC आ गया। ठीक है, इजी है वैसे तो, ये बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। लेकिन अब देखो दूसरा ट्रायंगल हमने पकड़ा DBN, ये वाला ट्रायंगल पकड़ा DBN वाला, ये वाला। इसमें एंगल 4 प्लस एंगल 3 हमारे पास 90 डिग्री आ रहा था। और सेम वो जो काम हमने इन दोनों ट्रायंगल में करे थे, अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में करना है। तो देख लेना, एंगल 4 प्लस एंगल 3 90 आएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 90 आएगा। ठीक है, और DAB से हमें क्या पता है, DAB ट्रायंगल में एंगल 4 प्लस एंगल 5 90 डिग्री है। तो देखो जब हमारे पास ऐसा होता है ना, एंगल 4 प्लस का एंगल 3 90 डिग्री, और दूसरी बात हमें क्या गिवन है, एंगल 4 प्लस का एंगल 5 हमें क्या गिवन है 90 डिग्री। अब ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये आपस में बराबर हो गए। तो क्या होगा, एंगल 4 प्लस का एंगल 3 बराबर एंगल 4 प्लस का एंगल 5। एंगल 4 से एंगल 4 कटा, इसलिए हम बोल सकते हैं एंगल 3 एंगल 5 के बराबर हो गया यहाँ से। ऐसे ही एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा। फिर से उसमें अप्लाई करेंगे उन दोनों ट्रायंगल में सिमिलर बनाने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा। ध्यान से करना है बस, हमें ट्रायंगल को सिमिलर करते जाना है। और 90 डिग्री, क्योंकि बीच वाला स्क्वायर का काम कर रहा है ना, तो इससे हमें ये ईजी हो गया। स्क्वायर का काम करने से क्यों 90 डिग्री बना रहा है, तो उसके एंगल 90 डिग्री के होंगे। ये हेल्प मिल गई हमें यहाँ से। ध्यान से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। So now we have the question number 3। फिगर देखिए, फिगर साइड में बना हुआ है। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें कि एंगल ABC बड़ा है 90 डिग्री से, एंड AD इज परपेंडिकुलर टू CB। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो अच्छे से। प्रोड्यूस्ड, CB प्रोड्यूस का मतलब होता है आगे खींच के। प्रूव डैट AC का स्क्वायर, ये स्क्वायर है ठीक है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC इंटू CD। क्वेश्चन को पहले 2-3 बार ध्यान से पढ़ लो, इस पॉइंट को समझ लो। एंगल ABC ग्रेटर देन 90 डिग्री दे रखा है। सो हमने क्या किया, सबसे पहले इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADB में दिख रहा है, ट्रायंगल ADB में ये 90 डिग्री है दिख रहा है, तो पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट बना दी। फिर पाइथागोरस, सबसे पहले पाइथागोरस इसमें अप्लाई करी ADB में, छोटे वाले में। अब फिर पाइथागोरस अप्लाई करी ADC में, बड़े वाले में। क्या होगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DBC का स्क्वायर बना, यहाँ तक हुआ। अब देखो DC, ये जो DC, ये पूरा DC है ना, इसको तोड़ के लिख सकते हैं DB प्लस BC। तो इस DC का स्क्वायर को लिख दिया यहाँ पे DB प्लस का BC का स्क्वायर लिख दिया। मतलब ये ऐसे हो गया, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस का DB प्लस का BC का स्क्वायर।
हो गया। अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो यहाँ पे, ए डी का स्क्वायर, बोलो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2 डी बी मल्टीप्लाई बी सी हुआ। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से हम इसको, इस बात को क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर लिख दूँ, ये तो ए सी का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट से इस बात को मैंने लिख दिया ए बी का स्क्वायर, और आगे क्या चल रहा है, बी सी का स्क्वायर प्लस का 2 डी बी इंटू बी सी। देखो ये तो प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है कि ये जो है वो 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया, फिर इस फुल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाया, फिर एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा हमें कि किस तरीके से हमें चीज़ों को एडजस्ट करना है। ओके।